हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसओएल का जो सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, उसकी डेटशीट के बारे में। इससे पहले जो डेटशीट आई थी ड्यू की वेबसाइट पे, वो सिर्फ एनसी वेब और रेगुलर के स्टूडेंट्स की थी। तो अब एसओएल की वेबसाइट पे एसओएल की डेटशीट भी आ चुकी है, लेकिन ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डेटशीट डाउनलोड करने के बाद कुछ कन्फ्यूजन्स हों, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जस्ट आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगी। तो फटाफट से चलते हैं एसओएल की वेबसाइट पर। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे भी मेरी कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की। और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलते हैं एसओएल की वेबसाइट पे। एसओएल की वेबसाइट पे जब आप नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाओगे नीचे की तरफ, तो वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी, टेंटेटिव डेटशीट यूजी सेमेस्टर फर्स्ट एंड थर्ड। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से सरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको सारी सब्जेक्ट्स की डेटशीट दी हुई है। बीए ऑनर्स की दी हुई है, इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड की। उसके बाद बीए प्रोग्राम की दी हुई है सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड की। बीकॉम ऑनर्स की दी हुई है सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड की। एंड यहाँ पे बीकॉम मतलब बीकॉम प्रोग्राम की दी हुई है सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड की। तो जिस भी कोर्स से आप बिलोंग करते हो, जस्ट आपको वहाँ पे टच करना है उस वाले लिंक पे, और इस तरीके से आपकी डेटशीट खुल के नहीं आएगी। उसके बाद जब आप यहाँ पे नीचे ओपन पे क्लिक करोगे, जो भी आपको डेटशीट डाउनलोड करनी है, तो वो वाला सेक्शन आपको हाईलाइट करना है, मतलब टच करना है। तो इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगी वो डेटशीट, एंड देन आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके वो डाउनलोड करनी है। ओके, इस तरीके से ये डाउनलोड होके आ जाएगी आपके सामने डेटशीट। तो ये हमने डाउनलोड की है बीकॉम प्रोग्राम की डेटशीट। यहाँ पे आपको डेट दी हुई है, यहाँ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये सेमेस्टर दिया हुआ है। जैसे ये सेमेस्टर फर्स्ट लिखा हो तो सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम है ये, ओके। यहाँ सेमेस्टर थर्ड लिखा हुआ है तो ये सेमेस्टर थर्ड का एग्जाम है। अब जो भी सब्जेक्ट अगर ये सब्जेक्ट जो भी है आपके पास इसमें से, उस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम दे देना है, ओके। एक बार हम दूसरी डेटशीट भी डाउनलोड करके देख लेते हैं, फिर उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि बीए प्रोग्राम की अगर हम डेटशीट डाउनलोड करें, तो जब आप ओपन पे क्लिक करोगे, अगेन ये डाउनलोड होगी आपके सामने। तो यहाँ पे कुछ नोट करके दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द एग्जामिनेशन इन सम डिसिप्लिन सब्जेक्ट फॉर ईच पार्ट हैव बीन शेड्यूल फॉर 2 डेज। कुछ कुछ एग्जाम जो है ना वो 2 दिन में है। जैसे बच्चों के पास 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो अब कैसे पता चलेगा किस सब्जेक्ट का एग्जाम कहाँ पे देना है, तो इसको समझते हैं पूरा सा। कैंडिडेट विल बी एग्जामिन्ड स्ट्रिक्टली इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर हम मार्च 16 की बात करते हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पेपर दिया हुआ है सेमेस्टर फर्स्ट का, और पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर दिया हुआ है फर्स्ट का, ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट का। उसके बाद अगर आप नीचे जाते हो मार्च 20 में, यहाँ पे भी आपको इकोनॉमिक्स का पेपर दिया हुआ है सेमेस्टर फर्स्ट का, और पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर दिया हुआ है सेमेस्टर फर्स्ट का, सेम डेट पर, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, मैं बस एक एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास इकोनॉमिक्स भी है और पॉलिटिकल साइंस भी है, अब कैसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट का पेपर 16 को देना है और किस सब्जेक्ट का पेपर 20 को देना है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट दोनों डेट पर दिए हुए हैं। तो जो ऊपर बोला गया है उसमें क्लियरली ये बोला है कि आपको अल्फ़ाबेटिकली देखना है। अब इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, तो ई पहले आता है और पी बाद में आता है। तो इनके अकॉर्डिंग आपको इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम है वो मार्च 16 को दे देना है, और पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम है वो मार्च 20 को दे देना है। क्लियर है? अगर आप सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट है तो सेमेस्टर फर्स्ट वाला मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो यहाँ भी लिखा है, लेकिन ये सेमेस्टर थर्ड का है, तो हमें सेमेस्टर फर्स्ट वाला ही देखना है। तो ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, तो इकोनॉमिक्स का आप 16 वाली डेट को दोगे, जो भी आपकी डेट होगी, अगर आपकी कोई और डेट शीट है तो, एंड आप 20 को दोगे इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है इकोनॉमिक्स और एजुकेशन का, तो अगर आपके पास दोनों सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और एजुकेशन, और 2 डेट में दोनों ही सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हुए हैं, तो अब ये दोनों ही ई से हैं। आप किसका एग्जाम पहले दोगे? तो आप जैसे डिक्शनरी में हम कोई वर्ड सर्च करते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स देखो, ई के बाद सी है और यहाँ पे ई के बाद डी है, तो आप
इको का पहले दोगे और एजुकेशन का नेक्स्ट वाली डेट पर दोगे। ऐसे यहाँ पे इन्होंने मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसको समझ लेना। आई होप अब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट दी हुई है और यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है किस टाइम को आपका एग्ज़ाम है। ओके, तो जो भी सब्जेक्ट है आपका, तो इसमें से आप अपनी एक खुद की अलग से डेट शीट बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सब मिक्स है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे आप अपना पेपर कोड भी देख लो कि आपका पेपर कोड क्या है, उस हिसाब से आप अपनी डेट शीट, अपनी इंडिविजुअल डेट शीट बना सकते हैं कि आपके 4 या 5 जो भी सब्जेक्ट है उनके एग्ज़ाम किस किस दिन पे हैं, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न न रहे। पता चला आपने यहाँ पे इकोनॉमिक्स को देख लिया पर आपने ये नहीं देखा ये सेमेस्टर थर्ड का, और आप स्टूडेंट है सेमेस्टर फर्स्ट के, तो गलती हो जाएगी ना। तो ध्यान से पहले ही अपनी डेट शीट बना लो। और वैसे ये टेंटेटिव डेट शीट है, इसका मतलब इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन हुआ इस डेट शीट से या कोई क्लैश हो जाता है कोई भी पेपर, तो ये डेट शीट चेंज भी हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर ऐसा कोई केस आता है तब भी ये डेट शीट चेंज होती है, अदरवाइज ये ही आपकी फाइनल डेट शीट होती है। ओके, तो फाइनल डेट शीट जब भी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। यहाँ पे बस आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कब से आपके एग्जाम होने वाले, क्योंकि टेंटेटिव डेट शीट ही मोस्टली केसेस में फाइनल डेट शीट हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग डेट दी हुई है। किसी किसी डेट शीट में ऊपर यहाँ पे दी हुई है डेट और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो आप जो भी डेट शीट डाउनलोड करते हैं उसके हिसाब से देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ बेस्ड ऑन द स्पेशल मेजर, क्योंकि अभी कोविड वाली सिचुएशन बनी हुई है, तो ये इस तरीके से अलग केस इनका जो अभी ओबी एग्ज़ाम ये लेने वाले हैं उस तरीके से हो रहा है। ये बार बार नहीं होगा अगर सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज़ 3 hours ओनली। 3 घंटे का आपका एग्जाम है। एंड 1 hour कैन बी टेकन इन एडिशन टू 3 hours फॉर डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर एंड स्कैनिंग अपलोडिंग द आंसर शीट। मतलब जैसा ओबीई में हो रहा है, तो ओबीई में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। या तो आप घर से देना चाहते हो एग्ज़ाम, आप खुद से अपने मोबाइल पे से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे वेबसाइट से, पोर्टल से, और फिर अपने आंसर्स को पीडीएफ बना के या जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके हिसाब से आप अपलोड करोगे। एक होगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाके एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ पे आपको कुछ अपलोड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जब आप सेंटर पर दे के जाओगे तो जैसे नॉर्मल हमारे एग्ज़ाम होते हैं वैसे आपके एग्ज़ाम होंगे, राइट। तो अगर आप घर से ही देने वाले हो, रिमोट मोड जिसको बोलते हैं, अगर आप रिमोट मोड से एग्ज़ाम देने वाले हो ओबीई का, तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब ये 3 घंटे तो मिलेंगे एग्ज़ाम करने के लिए, 1 घंटा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, और उसी में आपको आंसर अपलोड करने के लिए भी 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं, तो जैसे रिमोट मोड वाले स्टूडेंट को यहाँ पे 4 घंटे दिए जा रहे हैं, उनको फिर 6 घंटे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप सेंटर पर जाके एग्जाम देते हो तो आपको 3 घंटे का ही टाइम होगा, जितना नॉर्मल टाइम होता है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट था, कन्फ्यूज़न वाला, वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके अभी भी आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।